नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। जिस लेक्चर में बच्चों हम लोग आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला हमने कर लिया था, मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बना लिया था। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए भी कर लिया था। वैसे ही अब हम लोग बच्चों लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन लेंस के लिए क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे लेंस के लिए, और फिर हम लोग उसका यूज करेंगे। और एक और टर्म पढ़ेंगे हम लोग, पावर, पावर ऑफ लेंस। लेंस का क्या पावर होता है, नाम से ही पता चल रहा है पावर, यानी कि उसका क्या क्षमता है, एबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा था रिफ्रैक्शन से, उसके बारे में छोटा सा रिकैप कर देते हैं। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस जितने भी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, हम लोग उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि उस क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, हमने जब आपको रिफ्रैक्शन बताया था, तो हमने रिफ्रैक्शन बताने के बाद हमने एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था कि सर रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर हमें क्या देता है, सर एक कांस्टेंट टर्म देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से भी करते हैं और म्यू से भी करते हैं। यस सर, यहां तक बताया था हमने। फिर हमने आपको बताया था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैसे निकालते हैं, कि जैसे हम लोग करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर हमने निकाला था। जरा बताओ उसका फॉर्मूला क्या था। तो सर अगर दो मीडियम लेते हैं, कितने मीडियम लेते हैं सर, अगर दो मीडियम लेते हैं, मीडियम वन और मीडियम टू, अगर मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। और इसका एक और हम लोग रेशियो पढ़े थे कि सर ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम लेंस में, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में बताए थे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो सर फोकस में बनेगा, दूसरे साइड, यानी कि हमारा राइट साइड बन रहा था। इसके बारे में जानेंगे। राइट साइड में अगर कोई चीज है उसको डिस्टेंस मेजर हम लोग कहाँ से करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। अगर राइट साइड में मेजर कर रहे हैं तो प्लस होगा, लेफ्ट साइड में करेंगे तो माइनस होगा। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, आज का पहला लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे कहां से बच्चों, लेंस फार्मूला से। कहां से करेंगे, लेंस फार्मूला। ठीक है, ये सब हम आपको बता दिए थे कि कहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे बनेगा। आज का अपना पहला टॉपिक क्या है, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मिरर फार्मूला था हमारा फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता था, वैसे ही लेंस फार्मूला लेंस का फोकल लेंथ, लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का एक रिलेशन बताता है। और वो रिलेशन कैसा होता है सर, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है बच्चों, हमारा लेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है, द इक्वेशन रिलेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, u से, द इमेज डिस्टेंस v से, एंड द फोकल लेंथ f, स्मॉल f ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है सर, लेंस फॉर्मूला हमारा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जैसे हमने मिरर में भी बताया था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कि फोकल लेंथ प्लस होता है या माइनस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस होता है या माइनस होता है, भी रियल के लिए प्लस होता है या माइनस होता है, वैसे ही लेंस में भी हम लोग प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। और कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूला, जिसका क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंस। लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम क्या बताए थे कि सर रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और इससे हमें पता चला था कि सर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ये तो मिरर की तरह है, लेकिन मिरर में हम जब फॉर्मूला इसका हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में निकालते थे तो वहां क्या था सर, माइनस भी बाई यू। क्या था? माइनस बी बाई यू। लेकिन जब हम लेंस में यूज करेंगे मैग्निफिकेशन, लेंस में अगर हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन, तो वहां प्लस भी बाई यू लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? प्लस भी बाई यू। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए, किसके लिए बच्चों? लेंस के लिए क्या हो जाता है सर? लेंस के लिए हो जाता है एम बराबर एच बाई एच आई बटा एच ओ। एच आई क्या है सर? हाइट ऑफ इमेज। एच ओ क्या है सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसके बराबर होता है? भी बाई यू के। अगर वही मिरर में बात करें, स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? माइनस भी बाई यू। तो क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन? तो सर रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज formed by refraction from the lens to the size of the object is called linear magnification। सर साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो किसका? लेंस का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं सर? स्मॉल एम से। किस चीज से करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? न्यूमेरिकल मेथड इन लेंस। अब देखो न्यूमेरिकल मेथड इन लेंस मतलब कि हम लोग को न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो कौन कौन से मेथड का यूज करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एक टर्म आता है, उससे पहले हम बता देते हैं पावर। पावर क्या होता है? पावर मतलब होता है ताकत, एबिलिटी, क्षमता। क्या होता है बच्चा? क्षमता। तो किसी भी लेंस का पावर क्या होता है कि वो कितने लाइट को कन्वर्ज कर सकता है और कितने लाइट को वो डाइवर्ज कर सकता है, किसके पास कितना क्षमता है। अगर कोई ज्यादा लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है यानी कि उसके पास पावर ऑफ कन्वर्जिंग क्या है? ज्यादा है। कोई ज्यादा लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है यानी कि उसके पास पावर ऑफ डाइवर्जिंग क्या है? ज्यादा है। हम बताए थे कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं? तो सर कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? तो सर डाइवर्जिंग लेंस होता है कि सर कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो सर ये डिपेंड किस पे करता है? तो पावर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। कैसे करता है? अगर हमारा फोकल लेंथ अगर कम है तो पावर ज्यादा होगा। पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो हमारा पावर क्या होगा? कम होगा। यानी कि अगर किसी कन्वेक्स लेंस का, किसका बच्चों? अगर किसी कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ अगर कम है तो उसका पावर ऑफ कन्वर्जिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी कनकेव लेंस का फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर ऑफ डाइवर्जिंग क्या होगा? कम होगा। तो इससे पता चलता है कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f का। अगर फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ अगर कम तो पावर ज्यादा। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला निकलता है पावर का। पावर बराबर होता है 1/f। यानी कि पावर किसके बराबर है सर? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के। किसके बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के। अगर हम लोग इसका यूनिट का बात करें तो जरा बताओ फोकल लेंथ का यूनिट क्या था? तो सर फोकल लेंथ का यूनिट था मीटर। तो सर इसका यूनिट क्या होगा पावर का? सर 1/m। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स। और इस मीटर इनवर्स को हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायोप्टर। ठीक है, अच्छा सर अगर मानिए कि मेरा फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, अगर मेरा फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मेरा फोकल लेंथ सर अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, फोकल लेंथ को अगर हम लोग चेंज कर दे सेंटीमीटर में तो हो गया, मीटर में चेंज कर दिए तो 100 हो गया, 100 से डिवाइड कर देंगे फोकल लेंथ को तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो अगर मेरा फोकल लेंथ सेंटर में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? 100/f। अगर मीटर में दिया हुआ है तो क्या होगा? 1/f। ठीक है, अच्छा सर एक दो लेंस मिल गया तो पावर बताओ। तो अगर एक दो, अगर मान लो हम जैसे हैं एक है, ठीक, मेरे पास ताकत है, हम 5 आदमी को मार सकते हैं। अगर मेरे जैसा एक और आएगा तो दुगुना हो गया ना सर, तो दो यानी कि कितना? 20 कोई को मार देंगे, 10 कोई को मार देंगे। ऐसे कर करके वैसे ही पावर है फोकल लेंथ का, वो चेंज होते रहता है, वो बढ़ते रहता है। वो क्या होते रहता है बच्चों? बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक सम होता है। तो अगर हम बोले कि दो पावर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3। मान लो ऐसे मेरा पावर बढ़ते गया, ऐसे पावर बढ़ते गया तो किसके बराबर होगा? तो सर ये बराबर होगा सबके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पावर क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ लेंस। ये कैपेसिटी है किसके? लेंस का। टू डिविएट क्या करने का? कन्वर्ज करने का और
डाइवर्ज। अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर कनकेव लेंस होगा तो वो डाइवर्ज करेगा। द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू इट, लेंस से जो लाइट रे पास कर रहा है उसको कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, उसी एबिलिटी को, उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर के बारे में हमको याद रखना क्या क्या है कि सर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है सर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। उसका यूनिट क्या होता है, तो सर मीटर इनवर्स होता है। मीटर इनवर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सर जानते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डायोप्टर। अगर 2-3 पावर दिया हुआ है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर मान लो कोई पावर दिया हुआ है 0.5 डायोप्टर, एक और लेंस का दिया हुआ है 1 डायोप्टर, दोनों कंबाइन कर दिए तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, तो सर अगर दोनों प्लस में है तो 1.5 डायोप्टर का हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पावर फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और आप लोग को थोड़ा बता देते हैं हम, ऐसे क्लास 10th में ये तो नहीं है फिर भी आप लोग जान ले। हम बताए थे कि जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर हमें क्या देता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे ही अगर मान लो हम अगर बाहर से किसी शीशा के ग्लास में, एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का रखेंगे तो वो सिक्का हमें थोड़ा उठा हुआ दिखता है। क्या दिखता है, हमें थोड़ा उठा हुआ दिखता है। तो सर उसका एक्चुअल लेंथ और जो हमें दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपरेंट लेंथ, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, जो हमें दिख रहा है उसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, और वो जो जिस उसका एक्चुअल डेप्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल, एक्चुअल डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ। तो ये किसके बराबर होता है, तो सर हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, आप नहीं जानते हम आपको बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ। क्या होता है बच्चों, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपरेंट डेप्थ। क्या होता है, अपरेंट डेप्थ। रियल, ये कब हुआ, तो सर हम जब बाहर से देख रहे हैं, ग्लास के कहां से देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं। वैसे ही मान लो अगर हम नदी में चले गए, नदी में पानी से अगर बाहर देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, तब क्या होगा, तब सर ये पलट जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो भी बताएंगे। तो अगर जैसे अगर मान लो कि अगर हम सिक्का को हम पानी के अंदर रखे और उस ग्लास का हाइट था यानी रियल डेप्थ था 5 मीटर, कितना था, 5 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो सर वाटर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है 1.33, 1.33। ठीक है, याद करने के लिए हम बोले थे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/33 है तो जरा बताओ वो कितने ऊपर दिखेगा, तो सर हमें अपरेंट डेप्थ निकालना है। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगा, सर अपरेंट डेप्थ हो जाएगा रियल डेप्थ, रियल डेप्थ बाई क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ कितना था सर, 5 मीटर था और 1.33। इसको हम लोग जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग फाइंड करेंगे तो वही 2 पॉइंट समथिंग के रेंज में आएगा, यानी कि वो उसका क्या होगा, थोड़ा सा वो उठा हुआ ऊपर की तरफ दिखेगा। कितना, 2 पॉइंट समथिंग उठा हुआ वो दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये निकालते हैं, ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब हम लोग बाहर से देख रहे हैं, एयर से लिक्विड में देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हम एयर में हो और लिक्विड में देख रहे हैं, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब लिक्विड से एयर में देख रहे हो, जब हम कहाँ से कहाँ देख रहे हो बच्चों, लिक्विड से जब हम एयर में देख रहे हैं तब क्या होगा, जैसे मान लो कि हम कहाँ पे हैं, पानी के अंदर हैं और बाहर में पक्षी को देख रहे हैं, तब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपरेंट हाइट। अपरेंट जो हमें दिख रहा है, अपरेंट हाइट इक्वल टू क्या होता है, तो सर अपरेंट हाइट इक्वल जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल हाइट, रियल हाइट इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इससे रेशियो निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो क्या आएगा, सर आएगा अपरेंट हाइट, अपरेंट हाइट बाई क्या होगा, रियल हाइट, रियल हाइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो जो ये हाइट है ये हमें ऊपर दिखेगा कि और नीचे दिखेगा, तो सर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वैसे वैसे अपरेंट हाइट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे ही अपरेंट हाइट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक जब हम एयर टू लिक्विड देख रहे हैं या एयर टू दूसरे मीडियम देख रहे हैं तो क्या होता है, तो सर होता है रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ।
और जब हम वाटर से एयर में देख रहे हैं, लिक्विड से एयर में देख रहे हैं, तो अब क्या होता है, तो सर होता है अपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ, ठीक है, या रियल हाइट, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पे, साइन कन्वेंशन। क्या है बच्चों, साइन कन्वेंशन। अब देखो जब हम लेंस पढ़ा रहे थे तो दो तरह का लेंस पढ़ा थे, एक कनकेव लेंस और दूसरा क्या बताए थे, कन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या बताए थे, कन्वेक्स लेंस। तो हम लोग जानते हैं जो राइट साइड में होता है, हम लोग जो ऑब्जेक्ट लेते हैं हमेशा किस साइड लेते हैं, सर लेफ्ट साइड लेते हैं। और हम लोग जो दूसरा है साइन कन्वेंशन, वो क्या है कि जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। अगर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ले रहे हैं, अगर डिस्टेंस हम लोग किधर मेजर कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अगर मान लो इंसिडेंट रे इधर इधर जा रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस हम इधर मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। और उसके अपोजिट अगर डिस्टेंस मेजर करें तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सर जब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है तो इंसिडेंट रे इधर जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें तो सर वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो यानी यू क्या हो जाएगा, सर माइनस हो जाएगा। अच्छा इस केस में बताओ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ ले रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो ये भी इधर जा रहा है लेकिन हम ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे, तो कनकेव के लिए भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, और इसमें हम लोगों ने 6 केस पढ़ा था कन्वेक्स लेंस में, जिसमें 5 केस में हमारा इमेज इस साइड बन रहा था, और कैसा बन रहा था, नीचे, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बन रहा था। अब जरा सोचो इमेज डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो किधर जा रहा है, सर राइट साइड जा रहा है, और राइट साइड यानी कि भी क्या हो जाएगा, सर पॉजिटिव हो जाएगा रियल के लिए। अच्छा, इसमें वर्चुअल में इमेज कहाँ बन रहा था, सर इधर बन रहा था, तो यानी कि इसमें जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा, तो सर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ नहीं है, ये वापस है यानी कि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अच्छा, अगर एक केस इसमें लेते हैं तो उसमें वर्चुअल बन रहा था तो उसके लिए क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, फोकल लेंथ जरा बताओ, तो सर जब पैरेलल लेके जा रहे थे तो ये डिविएट होके जिस पॉइंट पे आ रहा था तो फोकस इसका इधर ही था ना, लेफ्ट सी साइड था, तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, सर प्लस होता है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो सर इसका फोकल लेंथ माइनस होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो सर जो लेफ्ट साइड में है, जो कहाँ पे है, जो लेफ्ट साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं, और राइट साइड जो है उसको हम लोग क्या लेते हैं, सर उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जो ऊपर की तरफ है उसे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ है उसको निगेटिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, तो सर ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो सर डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर डायरेक्शन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो हमेशा वो किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, चलो इससे हम एक चीज लिखते हैं, एक चीज हम एक चार्ट बनाते हैं। एक चार्ट अगर बनाए ऑब्जेक्ट, तो कनकेव लेंस के लिए, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, पहले कन्वेक्स के लिए लिखते हैं फिर कनकेव के लिए लिखते हैं। कनकेव के लिए बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, प्लस या माइनस, तो सर माइनस, दोनों में माइनस। क्यों, क्योंकि सर ये लेफ्ट साइड होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ लेते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, लेफ्ट ऑफ द लेंथ। क्या राइट साइड ले सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं ले सकते राइट साइड, तो उस वक्त हमारा लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट साइड वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इमेज हमारा, तो सर रियल के लिए इमेज अगर हम लेते हैं इमेज डिस्टेंस, तो सर रियल इमेज के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सर प्लस हो जाएगा। रियल इमेज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। और कनकेव लेंस में हमारा कभी रियल इमेज बनता है, नहीं सर, कनकेव लेंस में हमारा इमेज कभी रियल नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है, और वो लेफ्ट साइड बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा माइनस। वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। एक केस था जिसमें ये माइनस होगा, वर्चुअल इमेज बनता था, वो केस क्या था बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, वो केस कौन सा था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो सर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब कन्वेक्स लेंस में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कैसा बनता है, सर वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। अच्छा, फोकल लेंथ बताओ, तो सर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए प्लस और कनकेव के लिए माइनस, कनकेव के लिए माइनस, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, क्या देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव बेस पे है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.2 इंटू 10⁸ है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का। तो हम बताए थे
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या लिखते हैं सर, लिखते हैं C/V। C मतलब क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और वो किसके बराबर होता है सर, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जरा बताओ वाटर का लिखना है तो वाटर का क्या लिखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना है सर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ सर, 300/225 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ जो मीटर पर सेकेंड था ये भी तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया था, जो मीटर पर सेकेंड था वो क्या हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था। और इसको जब आप लोग सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा सर, उसका वैल्यू कितना आएगा जरा बताओ, इसका वैल्यू आता है सर 1.33। क्या यूनिट होगा, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि किसी भी हमको और ऑब्जेक्ट का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C/V। ये एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सेम क्वेश्चन है, लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू C/वेलोसिटी ऑफ डायमंड। तो जरा बताओ, हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे और इसको वहां भेज देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू C/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो C कितना है, 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई कितना, 2.42, 2.42। ये समथिंग तुम्हारा 1.3 के समथिंग आएगा, कितने के समथिंग आएगा, 1.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के समथिंग आएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। चलो ठीक है, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किस सरफेस पे हो रहा है, वाटर पे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है तो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, नहीं सर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का। इस दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है सर, 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 4/3। देखो सबसे पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, तो सर सन साइन आई बाई साइन आर हमें क्या देता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम कौन सा था सर, वाटर था। तो जरा बताओ साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2। तो जरा बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये से साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सर साइन आर बराबर लिख सकते हैं आप क्या सर, साइन आई डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। साइन आई यानी साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो सर साइन 60 का वैल्यू है √3/2। और जरा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 4/3। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 3√3/8, 3√3/8, 3√3/8। और जब आप लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, जरा बताइए, इसका वैल्यू आप लोग बताइए क्या होगा, कीजिए डिवाइड, डिवाइड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होगा, इस साइन को उधर भेज देंगे, साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3√3/8। ये हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर √3 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ, 1.7
0.73। ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब वाटर के रेस्पेक्ट में, किसका? ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो हम बताए थे कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो नीचे वाला जो है, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं जिसके रेस्पेक्ट में, तो जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वाटर के, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर। तो जरा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है सर 3/2। अच्छा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? सर 4/3। तो जरा बताओ क्या होगा? इसको ऊपर भेजो। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ये समथिंग 1.1 के समथिंग आएगा। ठीक है, 1.1 के समथिंग आया। तो ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.1 समथिंग है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन surface of a transparent medium at angle 60 degree with the normal and the angle of refraction is 30 degree. Calculate the refractive index of transparent material. कोई मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो आपको बताना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका कितना होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है उसका 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सर होता है रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर। साइन आर, तो जरा बताइए साइन 60 का वैल्यू, तो सर √3/2। साइन 30 का वैल्यू, तो सर 1/2। तो कितना होगा? कितना होगा जरा बताइए। तो सर √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया? √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया? √3। √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? A ray of light traveling in air falls on the surface of glass slab at an angle 40 डिग्री। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों कि कोई लाइट रे है जो एयर से ट्रेवल करते हुए कहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है? सर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। कितने डिग्री के एंगल से सर इंसिडेंट कर रहा है? 45 डिग्री एंगल से विथ द नॉर्मल। यानी कि हमें विद द नॉर्मल जब हम इंसिडेंट करा रहे हैं, अगर एंगल हमारा विद द नॉर्मल दिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? विद द नॉर्मल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है कितना? 1.5। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि अगर हम फिगर बनाना चाहे तो ये क्या होगा? सर ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है। कितने डिग्री पे कर रहा है? सर ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, इधर भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और ये क्या कर रहा है? सर ये रिफ्रैक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिफ्रैक्ट कर रहा है। ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। ये रिफ्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अभी प्रीवियस वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें भी यही किए थे। हम लोग पढ़े हैं कि रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर। रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर हमें क्या देता है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ग्लास का। विथ रेस्पेक्ट टू एयर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बताओ बच्चों, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है? सर 1.5। 1.5। जरा बताओ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? साइन आर इक्वल टू साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1.5। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। तो जरा बताओ साइन आई बराबर साइन आर बराबर क्या होगा? साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? सर 1/√2 डिवाइडेड बाई 1.5
डिवाइडेड बाई 1.5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू, ये देखो 1.5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं 15/10, 15/10, तो 10 कहाँ चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा, और 15 किधर आएगा, नीचे। ठीक है, तो जरा बताओ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो गया। अच्छा ये बताओ, ये √2 से ये कटेगा या सर कितने से, √2 से, तो क्या आया सर √2/3, क्या आया हमारा √2/3, क्या साइन आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, तो सर आर बराबर आया साइन इनवर्स √2/3, साइन इनवर्स √2/3, ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, साइन इनवर्स √2/3, साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही फॉर्मूला का यूज कर करके हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से, ज्यादा लेंदी नहीं करना है। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको गिवन लिखेंगे, गिवन करके उसमें जो जो दिया हुआ है, जो जो हमको पता चला है कि हाँ ये दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसके अनुसार हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर रिफ्रैक्शन का बात करें तो हम लोग कौन कौन से फॉर्मूला पढ़े हैं सर, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम जाने हैं कि रेशियो ऑफ साइन आई और साइन आई टू साइन आर हमें क्या देता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देता है। पहला फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े हुए थे। तो अगर हमसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसी मीडियम का, तो वो फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, 1/f = 1/v - 1/u। तो हो सकता है अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है लेंस में, तो वो फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो तब भी वो फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है या फिर नेचर ऑफ द लेंस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालते हैं। मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, HI/OHO, मतलब हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसे कर करके बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है, 2.42, 2.42। और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट होता है, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो रेशियो है। दैट ऑफ कार्बन सल्फाइड इज 1.6, और कार्बन सल्फाइड का दिया हुआ है, कार्बन सल्फाइड का क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.63, 1.63। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का कितना दिया हुआ है 1.63। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन सल्फाइड। हम बताए थे रिस्पेक्ट वाला निकालना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो कहाँ, ऊपर, और जिसका निकालते हैं वो नीचे। तो किसका निकाल रहे हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसका, सल्फाइड, CS2 का, कार्बन डाइसल्फाइड का। ठीक है, तो इसका निकाल रहे हैं तो क्या होगा सर, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, नीचे। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना दिया हुआ है सर, 2.42, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड कितना दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 1.63, डिसमल गया तो कितना होगा 242 डिवाइडेड बाई 163। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। देखो जब भी रेस्पेक्ट वाला हो तो जिसका निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे ऊपर, उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। और इसमें कहाँ लिखेंगे, जिसका निकालना हो उसको नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको ऊपर। हम बताए थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं और एन से भी लिखते हैं। तो अगर हम ND और ऊपर CDS लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। समझ में आया, समझ में आया ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए क्वाइन इज प्लेस्ड इन ए टम्बलर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वाटर इज देन फिल्ड विथ टम्बलर। अब यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन आ गया जब हमने बताया था लास्ट के सभी हम लोग इसी लेक्चर में हमने बताया था अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला क्वेश्चन, कि जब हम बाहर से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, जब हम बाहर से देख रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता था अपरेंट डेप्थ का सर, फॉर्मूला होता था रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, जब हम एयर से देख रहे हैं।
अगर हम वाटर से देख रहे हैं बाहर की तरफ, मतलब अगर हम स्विमिंग पूल के अंदर है और बाहर किसी को देख रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था एपरेंट डेप्थ का? सर उसका फॉर्मूला था रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ जब भी एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ क्वेश्चन में दे दिया, इसका मतलब फॉर्मूला यही यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि इंसान कहाँ है, हम कहाँ से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं या फिर वाटर से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए कॉइन इज प्लेस्ड इन ए टम्बलर, वाटर इज देन फिल्ड इन द टम्बलर टू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि एक मान लो बकेट है, टम्बलर नहीं समझ में आ रहा है, बकेट है, बकेट में क्वाइन रखा हुआ है और उसमें फिल किया गया है वाटर कितना 20 सेंटीमीटर। तो क्या ये एपरेंट डेप्थ है या रियल डेप्थ है? ये इसका एक्चुअल डेप्थ है, ये इसका एक्चुअल डेप्थ यानी कि रियल डेप्थ है। तो रियल डेप्थ ऑफ, अगर हम लोग बोले तो रियल डेप्थ क्या है सर? रियल डेप्थ दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 4/3। कैलकुलेट करना है एपरेंट डेप्थ। तो हम बताए थे इसका मतलब क्वाइन है, क्वाइन जब हम बकेट में डाले तो बकेट से तो नहीं देखेंगे ना, हम कहां से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं। तो एयर से जब देखते हैं तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है सर? एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा बताओ रियल डेप्थ कितना है सर? रियल डेप्थ है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 3/4, यानी कि कितना आया 15 सेंटीमीटर। हमें क्वाइन कहाँ दिखेगा सर? 15 सेंटीमीटर पे दिखेगा क्वाइन, हमें कहाँ दिखेगा 15 सेंटीमीटर पे हमें क्वाइन दिखेगा। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? यानी कि नीचे से अगर मान लो ये बकेट है तो हमें कितने पे दिखेगा सर? ये दिखेगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, नीचे से कितने पे तो 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। कितना ऊपर दिखेगा? 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा। समझ में आया? समझ में आया? अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता कि मान लो कि हम पानी के अंदर है और बाहर देखते, तब क्या हो जाता? तो सर डिवाइड नहीं करते, क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। क्या कर देते? मल्टीप्लाई कर देते। जब हम पानी से देखेंगे बाहर में, पानी में अगर हम हैं, पानी में अगर हम लोग हैं, पानी से अगर बाहर देख रहे हैं यानी वाटर से एयर में देख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड नहीं करेंगे, रियल डेप्थ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें एपरेंट डेप्थ मिल जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए ब्लैक स्पॉट ऑन ए टेबल, ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ओवर द स्पॉट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, at what depth from the upper surface will a spot appear when view from above? अगर देखो सेम क्वेश्चन है, सेम वही वाला क्वेश्चन है कि अगर हम ग्लास में देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं बच्चों? ग्लास में देख रहे हैं, तो ग्लास का डेप्थ कितना दिया हुआ है सर? ग्लास का दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2, 3/2। तो क्या आपसे एपरेंट डेप्थ नहीं निकलेगा? क्या आपसे एपरेंट डेप्थ नहीं दिखेगा? देखो यहाँ लिखा भी गया है स्पॉट एपियर व्हेन व्यू फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से देखा जा रहा है तो। अगर कहां से देखा जा रहा है? ऊपर से, यानी एयर से देखा जा रहा है ग्लास में, तो अब हमें नहीं निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? रियल डेप्थ को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो एपरेंट डेप्थ हमें पता चल जाएगा, एपरेंट हाइट हमें पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। ये क्वेश्चन कौन बनाएगा? आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए पिन 3 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑफ कन्वेक्स लेंथ। देखो ये सब क्वेश्चन जैसे भी आया तो ये सब कौन सा फॉर्मूला अब यहाँ यूज होगा सर? यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया हो किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वहां पे अब हमें मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। वहां पे कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लेंस फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग को दिख रहा है तो वहां देखेंगे कि कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। हम बताए हैं, आज ही के लेक्चर में बताए हैं कि कनकेव लेंस के लिए माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कन्वेक्स के लिए भी क्या होता है? माइनस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं तो माइनस ही आता है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस जो था रियल के लिए क्या था सर? प्लस था।
और इसमें रियल बनता है नहीं सर, माइनस। कनकेव में, कनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बनता है, वर्चुअली बनता है तो माइनस। अच्छा, हाइट ऑफ द इमेज रियल के लिए माइनस था और वर्चुअल के लिए प्लस था, और इसमें हाइट ऑफ इमेज तो हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी कि क्या होगा, प्लस होगा। अच्छा, फोकल लेंथ जरा बताओ, तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस में, किसमें बच्चों, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस होता है, और कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, माइनस होता है। और इतना ही का प्लस माइनस का ध्यान रख के हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आसानी से आंसर आएगा, एकदम इजी वे में आएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो एक पिन है जो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट ऑफ द पिन दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। और ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जरा बताओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस होगा या माइनस, सर हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा प्लस, ये क्या होगा, प्लस। ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, कहां से प्लेस किया जा रहा है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस से 24 सेंटीमीटर। और जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आए, आंख बंद करके माइनस लगाना है, आंख बंद करके माइनस लगाना है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट कहां लेते हैं सर, ऑब्जेक्ट हम लोग लेते हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड ऑप्टिकल सेंटर से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या आता है सर, वो आता है निगेटिव। वो क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव। क्यों, क्यों, क्वेश्चन पूछे क्यों निगेटिव लेते हैं, ऐसे ही अपने मने से ले लिए, नहीं, क्यों लेते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें कहता है कि जो डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेंगे, कि जो डिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब हम कोई भी चीज लेफ्ट साइड लगाते हैं, तो जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो किधर आता है सर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए निगेटिव लेते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, तो सर फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। जरा बताओ प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, सर प्लस। फोकल लेंथ क्या होता है कन्वेक्स लेंस में, प्लस। फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस में क्या लेते हैं बच्चों, प्लस, क्या लेते हैं, प्लस, ठीक है। टू द प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जरा बताओ, अगर फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम 2f अगर निकाले तो कितना होगा, 36 अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, कितना होगा, 36 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, उसके छोटा में, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, से 2f और f के बीच में, 2f और f के बीच में, तो जरा बताओ इमेज कहां बनता था, इमेज कहां बनता था, अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो इमेज कहां बनता था, 2f के आगे, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो हमेशा किससे बड़ा आएगा, 36 से बड़ा आएगा। कितने से बड़ा आएगा, 36 से आएगा बड़ा। चलो देखते हैं निकाल के। अगर हम निकाल के देखते हैं तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, फॉर्मूला यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। यहां पे आप लोग प्लस माइनस याद रखिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से प्लस माइनस कीजिएगा तभी आंसर आएगा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या निकालना है, v, u को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/u, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, आगे बताओ, 1/f, 1/f, f हमें कितना था सर 18, 1/18 प्लस u कितना है सर, u है हमारा 1/-24, 1/-24। चलो अब एलसीएम लेते हैं, तो 18 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 4 3 जा 12 और 12 6। देखो कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, जैसे हम, आप सर बोलो सर आप कैसे निकाल लिए, तो ऐसे देखो, अगर हम 6 से करते हैं तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 4 3 जा 12 और 12 और 6 72, ठीक है। अच्छा, 18 में अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 4 आएगा, ठीक है, 4 लिख दिए। और 24 से इसमें करेंगे तो सर 3 आएगा, प्लस और माइनस, -3 हो गया। तो कितना आया 4 - 3, सर 4 - 3 आया 1/72, यानी कि 1/v बराबर आया मेरा कितना, 1/72। तो v बराबर कितना होगा सर, 72 सेंटीमीटर।
मीटर। और देखो प्लस में आया है, और प्लस में लेंस में कौन सा इमेज बनता है सर, रियल इमेज बनता है, और रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है, पोजीशन तो पता चल गया। ठीक है, अच्छा नेचर पता चल गया, रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज अब हमें पता करना है, साइज ऑफ द इमेज। क्या पता करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो हम फॉर्मूला बताए थे, मैग्निफिकेशन का क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू। तो जरा बताओ हाइट ऑफ इमेज कितना है सर, हाइट ऑफ इमेज ही तो निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज रहने दे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर, 3 सेंटीमीटर। अच्छा भी कितना आया है सर, भी आया है 72, 72। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना, यू कितना दिया हुआ है सर, यू दिया हुआ है 24, यू दिया है 24 माइनस में, यहाँ पे भी माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 3। ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज अगर हम निकाले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आया, 3 3 जा 9, यानी कि 9 टाइम्स, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स हमारा 9 सेंटीमीटर, माइनस 9 सेंटीमीटर का इमेज बनेगा, माइनस 9 सेंटीमीटर का हमारा क्या बनेगा, इमेज। टाइम्स नहीं लिखते हैं, कितना इमेज बनेगा, हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, माइनस 9 सेंटीमीटर, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड। तो हाइट ऑफ इमेज भी आ गया, और पोजीशन भी आ गया, और नेचर भी पता चल गया। पोजीशन कितना आया है सर, 70 प्लस 72 सेंटीमीटर, यानी कि वो किधर बनेगा सर, वो रियल बनेगा, इसलिए प्लस आ रहा है। इन्वर्टेड है क्योंकि सर माइनस में ये आ रहा है। ठीक है, माइनस मतलब क्या, नीचे डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। ठीक है, और क्या, और क्या पता चल रहा है सर, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्या इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड। कैसे, कि सर ऑब्जेक्ट क्या था, 3 था, 3 सेंटीमीटर, और इमेज जो बन रहा है वो 9, कितने टाइम्स मैग्नीफाइड बन रहा है, तो 3 टाइम्स। कितने टाइम्स बन रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कन्वेक्स लेंस, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख दिए। एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और एक कनकेव लेंस का भी दिया हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कनकेव का क्या होता है, फोकल लेंथ माइनस होता है। आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इन सच वे दे हैव द कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब हमें पावर निकालना है। तो पावर का हम फॉर्मूला बताए थे, पावर क्या होता है सर, एबिलिटी होता है, कैपेसिटी होता है किसी भी लेंस का, कि वो कितने लाइट रे को डिविएट कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, या फिर डाइवर्ज कर सकता है। कन्वर्जिंग नेचर कौन होता है सर, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस का होता है। ठीक है, ये जानते थे। और पावर का फॉर्मूला हम जानते थे 1/f होता है। ठीक है, और जरा बताओ फोकल लेंथ देखना है मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/f। 100/f हमने ये भी बताया था। तो जरा बताओ फर्स्ट अगर इसका हम निकालते हैं तो कितना होगा सर, पावर हो जाएगा 100/40। 100/40 ये कितना आया सर, आया ये 25, 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा अच्छा, सेकेंड वाला का P2 निकालो। पावर P2 के लिए निकालते हैं तो कितना होगा सर, 100/-25, यानी कितना हो जाएगा ये 4, -4 सेंटीमीटर, -4 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा अब दोनों को कंबाइन कर दिए, तो जरा बताओ, हम बताए थे कि अगर कंबाइन निकालना है तो P1 प्लस P2 कर देंगे। P1 मेरा कितना है सर, P1 है मेरा प्लस 2.5 डायोप्टर, और P2 मेरा क्या है सर, P2 है मेरा -4 डायोप्टर। तो जरा बताओ नेट रिजल्टेंट अगर हम लोग पावर पूछे तो कितना आएगा सर, 4 में से 2.5 को घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा सर, बचेगा 1.5, -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर हो गया, आंसर हो गया। तो पावर का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें यूनिट भी देखना है, सेंटीमीटर है या मीटर है। अगर मीटर है तो पावर का फॉर्मूला लिखेंगे 1/f, 1/f। और यूनिट क्या लिखेंगे सर, लिख सकते हैं मीटर इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं डायोप्टर। अगर मेरा यूनिट सेंटीमीटर में है तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, 100/f। तब हम इसका यूनिट डायोप्टर या फिर मीटर इनवर्स
लिख सकते हैं। सर यहाँ 100 से क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है उसको किस चीज में चेंज कर दे, मीटर में चेंज कर दे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फिंट ग्लास इज 1.65 एंड दैट ऑफ अल्कोहल इज 1.6 बोथ विथ रेस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल? मैंने बार बार ये क्वेश्चन बताया है, पहले भी हम लोग का शुरू का क्वेश्चन ऐसे ही था। तो किसका निकालना है सर? फिंट ग्लास का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? अल्कोहल के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, और नीचे वाला कहां चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। लिख देंगे, आंसर आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.65, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया है? 1.36। लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे? 1.65 डिवाइडेड बाय 1.36, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 36 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, और फिर कन्वेक्स लेंस है, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो 36 सेंटीमीटर, बताओ प्लस या माइनस? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो सीधा माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस। रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और रियल इमेज के लिए कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? बताओ बच्चों, क्या होता है? सर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। रियल इमेज कनकेव लेंस में क्या होता है? प्लस होता है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ निकालना था, सीधा फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस करके अपना बना लेना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसको सोल्व कर लें आप लोग। देखो सारे क्वेश्चन अगर हम लोग ही बता देंगे तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसलिए हम बस गाइड कर दे रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई आप लोग खुद करें, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो क्वेश्चन को बनाते रहें, मेरे साथ साथ बनाए क्वेश्चन, तब सीखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, तो यानी क्या दिया हुआ है सर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस सर? प्लस। अच्छा, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है सर? लेंस नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है। अच्छा चलो इसको मान लो तुम कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस मान लो? कन्वेक्स लेंस मान लो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि दिया हुआ है फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है सर? 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर, तो माइनस 25 सेंटीमीटर। तो 1/v क्या हो जाएगा सर? 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, और इससे करके अपना इमेज डिस्टेंस निकाल लेना है। और फिर हम मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, HI/HO बराबर v/u, इसका भी फॉर्मूला से निकाल लेंगे। नेचर साइज निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेचर तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ 15 है और इमेज डिस्टेंस 25 दिया हुआ है, और अगर 2f निकाले तो 30 आएगा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा फोकस और 2f के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा सर? 2f के पीछे, यानी कि 30 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, और जब पीछे बन रहा है तो सर रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। नेचर तो हम ऐसे ही बता दिए, क्योंकि हमने 6 केस पढ़ा था, उस केस से हम नेचर बता दिए, पोजीशन भी बता दिए कि उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, कितना आएगा एक्यूरेट आप लोग फॉर्मूला से निकाल ले। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस टू इट्स इमेज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट 27 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो क्या दिया हुआ है सर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है सर? इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, अदर साइड बन रहा है, यानी कि रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है, तो ये क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल लेना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करके? लेंस फॉर्मूला यूज करके। किसका? कौन सा फॉर्मूला यूज करके? लेंस फॉर्मूला यूज करके 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करके बना लेना है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको, आप लोग बनाइए इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है?
ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब सीधा सा सोचो, 6 केस पढ़े थे, उसमें एक केस था कि ऑब्जेक्ट जब हमारा 2f पे था, कहां पे था, 2f पे था, 2f1 पे था, तो इमेज 2f2 पे बन रहा था और सेम साइज का बन रहा था। कैसा बन रहा था बच्चों, सेम साइज का बन रहा था। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अगर 30 सेंटीमीटर पे है तो फोकल लेंथ कितना होगा सर, 15 सेंटीमीटर। फाइंड पावर ऑफ द लेंस। अब हमें पावर निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। और इमेज कहां पे बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हुआ तो पावर निकल जाएगा, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है। तो जहां इमेज डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन याद रखना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो -30 सेंटीमीटर होगा और इमेज डिस्टेंस जो होगा वो +30 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर हम कन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट मेरा इस 2f1 पे रहेगा और इमेज मेरा 2f2 पे बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, पावर निकल जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है, जरा देखो क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो क्या होगा, 100/f, यानी 100/50। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ए 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव लेंथ। सोच रहे होगे सर सिर्फ कन्वेक्स पे बता रहे हैं, कनकेव पे भी तो बताए क्वेश्चन, कनकेव पे भी तो बताएं। कनकेव का क्वेश्चन आ गया, देखो कनकेव का क्वेश्चन क्या है कि ए 3 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ, तो 3 सेंटीमीटर हो गया प्लस में। ठीक है, अच्छा, एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों में क्या था, माइनस। ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बताओ इसका फोकल लेंथ प्लस या माइनस, फोकल लेंथ प्लस और माइनस। सर कन्वेक्स लेंस का प्लस था तो इसका क्या होगा सर, माइनस होगा। माइनस कितना, 20 सेंटीमीटर, तो क्या 1/v नहीं निकल जाएगा, यस सर निकल जाएगा लेंस फॉर्मूला यूज करके। साइज ऑफ द इमेज नहीं निकलेगा, यस सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल लगा देंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u का फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेचर निकल गया। चलिए अब देखिए, अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम वो दो केस जो हम लोग पढ़े थे फाइनाइट और इनफाइनाइट, उससे बनाए तो क्या बनेगा, या सर बनेगा। कैसे बनेगा देखो जरा, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है सर 80 सेंटीमीटर पे है। क्या कहीं एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है कि इनफाइनाइट पे है, सर फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे जब भी ऑब्जेक्ट रहता है कनकेव लेंस में, तो इमेज कहाँ बनता है सर, फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, यानी कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस आएगा हमेशा किससे कम आएगा सर, फोकल लेंथ से कम आएगा। चलो निकाल के बता देते हैं, इसका भी वेरिफिकेशन हम कर ही देते हैं। तो जरा बताओ 1/f बराबर क्या होगा लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखो, v 1/v निकालना है तो क्या लिखेंगे सर, 1/f प्लस 1/u लिखेंगे। f कितना है सर, f है हमारा 1/-20, प्लस u कितना है सर 1/-80, 1/-80 सेंटीमीटर है। तो कितना हो जाएगा सर, -1/20 माइनस 1/80। एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा 80, तो -4 माइनस 1 कितना आया सर, -5/80। ठीक है, तो v बराबर कितना आया सर, v बराबर आया -80/5। तो ये कितना होगा 16 -16 सेंटीमीटर। यानी कि देखो इमेज कैसा माइनस है, यानी कि कैसा वर्चुअल, और सीधा है तो इरेक्ट। ठीक है, और देखो मेरा फोकल लेंथ कितना सा 20 था और इमेज डिस्टेंस कितना है -16 सेंटीमीटर। अगर मेरा इमेज डिस्टेंस 20 से ज़्यादा आता था सोल्व करने पे, तो वो कॉन्केव लेंस में क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जब भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनता है सर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में। यानी कि हमेशा फोकल लेंथ से जो वैल्यू होगा इमेज डिस्टेंस का वो क्या होगा, कम होगा। सिर्फ कनकेव लेंस में, कन्वेक्स में नहीं, किसमें, कनकेव लेंस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, An object is placed on principal axis of concave lens at a distance 40 cm from it. If the focal length of the lens is also 40 cm, find the location of the image. Object is placed on a principal axis, concave lens है, distance of 40 cm from it.
इफ द फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया है, तो हम बताए थे ये भी फाइनाइट डिस्टेंस पे है। किस डिस्टेंस पे है बच्चों? फाइनाइट डिस्टेंस पे है। और जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इमेज कहां बनेगा सर? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, यानी कि फोकल लेंथ से कम बनेगा। निकाल के देख लो, आएगा आंसर उतना ही। जैसे देखो हम निकालते हैं u बराबर -40 और f बराबर कितना दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। हम निकालना है क्या? लोकेशन ऑफ द इमेज, यानी कि भी निकालना है। तो 1/v बराबर क्या होगा 1/f प्लस 1/u। f कितना है सर? 1/-40 और -1/-40। ठीक है, जरा बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा, -1 और प्लस माइनस -1 कितना आया? माइनस माइनस प्लस, यानी -2/40। तो जरा बताओ 1/v क्या आया सर? 1/v यानी v बराबर आया 40/2 माइनस में ये आ गया सर 20 सेंटीमीटर। देखो तो कम आया, कम आया, आएगा ही भाई। अगर कनकेव लेंस में फाइनाइट डिस्टेंस पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हमेशा जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो किससे कम आएगा? फोकल लेंथ से कम आएगा। क्योंकि हम लोगों ने सेकेंड केस पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी कि कुछ डिस्टेंस पे हो, 30 40 50 दिया हो, तो इसका मतलब कि जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा सर? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस अपीयर to diverge from a point 25 centimeter behind the lens after refraction. Calculate the power of the lens. देखो कोई एक बीम ऑफ लाइट है जो पैरेलल है, पैरेलल है तो कहां से जाएगा? डाइवर्ज होगा। कहां से अपीयर होगा सर? फोकस से होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस appears to diverge from a point of 25 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है सर? ये फोकल लेंथ दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। पावर निकालना है तो पावर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर है तो 100/25 यानी कि 4 -4 डायोप्टर हो जाएगा। हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। A convex lens of power 5 diopter is placed at a distance of 30 centimeter from a screen. From a स्क्रीन पे कौन इमेज बनता है? बताओ बच्चों, स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है? ऐसे ही क्वेश्चन में वर्ड पकड़ना है। स्क्रीन पे कौन सा इमेज बनता है? तो सर स्क्रीन पे रियल इमेज बनता है। और लेंस में रियल इमेज के लिए और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? प्लस होता है। और फोकल लेंथ क्या होता है सर? वो भी प्लस होता है। पावर दिया हुआ है 5 डायोप्टर, तो क्या फोकल लेंथ निकाल लोगे 1/पावर करके? यस सर, निकल जाएगा। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। At what distance from the lens should the screen be placed so the its image formed on the screen? कहाँ प्लेस्ड करेंगे? तो जहाँ इमेज बनेगा वहीं पे ना स्क्रीन प्लेस्ड करेंगे ताकि रियल इमेज बनेगा, यानी कि भी निकालना है। जरा बताओ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा सर? 1/5 यानी कि कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर हमारा हुआ। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 20 सेंटीमीटर पे है। इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बना ले। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो जितने भी टाइप्स के आपके लेंस फॉर्मूला से या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से या अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करा दिए हैं। ठीक है, आपको अगर इससे और रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो आप ऐप पे जाके वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा लाइट से ही रिलेटेड है, जो कि ह्यूमन आई है एंड कलरफुल वर्ल्ड। उस चैप्टर में हम लोग मिलेंगे फिर से आपसे। और ये हमारा लाइट चैप्टर पूरे तरीके से लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका खुद से नोट्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सर ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाएं, एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना के आपको समझाएं। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना है कि सर यहाँ डाउट है वहाँ डाउट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यहाँ डाउट है, तो हम उस डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए
फ्रेश चैप्टर के साथ, ठीक है, जो हमारा कौन सा होने वाला है सर, होने वाला है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसमें बहुत मजा आएगा, जिसमें हम लोग अपने आई के बारे में पढ़ेंगे, हमारा आई कौन से लेंस से बना है, इमेज कहाँ बनता है, जब इमेज रियल बन रहा है तो उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कोई ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, ये सब बारे में हम लोग फुल डिटेल में विथ फुल डिटेलिंग के साथ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हम लोग उस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे, जैसे ये चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन बनाएं, प्रैक्टिस करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।